कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को जातिगत आधार पर भारत रत्न देकर वोट की राजनीति की जा रही है। अभी आपको याद आया उनके बारे में? वो तो काफ़ी पहले से थे। उनको भारत रत्न दे करके उस समाज का वोट बैंक ट्रांसफर करना है, ये प्लानिंग है। नमस्कार, तरुण नृत्य में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है सम्मान। आप सोचेंगे कैसा सम्मान? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। आपको शायद नहीं पता होगा, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं एक ज़माने में, 77 की बात है। उनको बीजेपी भारत रत्न दे रही है। बड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि उनके दल के तो हैं नहीं, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो इसमें एक बहुत राजनीति। वैसे मैं तारीफ़ करूंगा, कर्पूरी ठाकुर बहुत ही अच्छे आदमी थे। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, गौर कीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिक थे, मतलब कुल मिला के आदमी अच्छे हैं, मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी दे रही है, ये जरा सा अजीब लगता है। तो अब लोगों से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह क्या दिखती है जो बीजेपी दे रही है। वैसे मैं फिर से कहूँगा, बहुत अच्छे आदमी थे, मिलना चाहिए उनको, लेकिन बीजेपी दे रही है भारत रत्न, ये कुछ अटपटा है। चलिए बात करते हैं। ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है, हाँ, बीजेपी की क्या रणनीति लग रही है आपको? देखिए, पहली बात तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को जातिगत आधार पर भारत रत्न देकर वोट की राजनीति की जा रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। आपको किसने बताया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है? यह एक विशेष जाति को दिया जा रहा है ताकि इलेक्शन आए और हमको वोट मिले। भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है, देश का सर्वोच्च सम्मान है, जिसको राजनीतिक बना दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिला, हमारे बाबा आज़ाद हिंद फौज के उपसेनाध्यक्ष थे, उनको भारत रत्न नहीं मिला। देश के हजारों जवान शहीद हो गए, उनको भारत रत्न नहीं मिला। और देश में ऐसे ऐसे लोगों का काम है कि जिनकी सराहना पूरी दुनिया करती है, ऐसे व्यक्तियों को भारत रत्न नहीं मिलता है। भारत रत्न चुनाव आने पर कर्पूरी ठाकुर को देना, कर्पूरी ठाकुर को ना देना के बराबर है। सिर्फ जातिगत व्यक्ति आधार पर उसको भारत रत्न दिया जा रहा है। यह भारत रत्न का भी दुर्भाग्य है, देश का भी दुर्भाग्य है, और देश के उन नेताओं का दुर्भाग्य है जो भारत को जातिगत धर्मगत आधार पर बांटना चाहते हैं और देश के सम्मान का अपमान करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की बात की गई है, उनको भारत रत्न मिलेगा, आप क्या सोचते हैं? दीजिए रत्न, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छे नेता थे तो उनको भारत रत्न दीजिए, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप किस उद्देश्य से दे रहे हैं, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सही। आपका क्या उद्देश्य है? आप क्या उनका वोट बैंक बटोरना चाहते हैं? जैसे कि वो सामाजिक आदमी बहुत बड़े रहे अपने टाइम पे, तो आपका जो नज़रिया, अभी आपको याद आया उनके बारे में? वो तो काफ़ी पहले से थे, और पहले आपकी सरकार भी यहाँ रही है नीतीश जी की, तब भी आपको याद नहीं। अब आप 2024 का चुनाव आ गया तो आप वोट बैंक खाली बटोरने के लिए आपने एक नया एक पैतरा चला है ये, जो अगर आपको देना ही है तो चुनाव के बाद दीजिएगा, अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ आपका। लेकिन अगर आप आज दे रहे हैं तो आपका इसके पीछे क्या मंशा है, ये साफ साफ झलक रही, दिख रही है। देख लीजिए, युवा हैं, सोच अच्छी लगती है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे रही है, ये अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे कार्य का तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात है कि कर्पूरी ठाकुर चाहते क्या थे? उनकी पॉलिसी कब लागू होगी? उनकी पॉलिसी को लागू नहीं करना है, उनका फोटो उनको भारत रत्न दे करके उस समाज का वोट बैंक ट्रांसफ़र करना है, ये प्लानिंग है। कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न सम्मान मिले, इसका स्वागत है। लेकिन उनका सम्मान असली ये है, असली कर्पूरी ठाकुर का सम्मान तब होता जब कर्पूरी ठाकुर के समाज को इम्पावर करने का कदम उठाया गया होता, मजबूत करने का कदम उठाया गया होता। और वो उनकी जो पॉलिसी थी, कर्पूरी ठाकुर जो चाहते थे,
उनकी जो डिमांड थी, जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया, वो लागू होना चाहिए था। एक तो ये सरकार कर नहीं सकती, ये नहीं करेगी। वोट बैंक के लिए सिर्फ सम्मान का शगुफा भेज रही है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये देखिए, विज्ञापन निकला है, ये विज्ञापन है, दैनिक जागरण पेपर का है। इसमें दिया क्या है, मैं आपको बता दूं, ये पीएम विश्वकर्मा एक विज्ञापन है। हाँ, पीएम विश्वकर्मा विज्ञापन है, पीएम विश्वकर्मा विज्ञापन है। इस विज्ञापन का मोटो क्या है, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी परंपरागत पेशे को प्रमोशन दे रही है, उसके लिए बजट अलॉट किया है। परंपरागत के पेशा क्या होता है, यानी कि परंपरागत पेशा का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग पेशा करते चले आ रहे हों। ये पेशा सामंती दौर में चलता था। मोची का बेटा मोची होता था, दर्जी का बेटा दर्जी होता था, लोहार का बेटा लोहार होता था, धोबी का बेटा धोबी होता था। क्या भारतीय जनता पार्टी धोबी के बेटे को फिर धोबी का काम कराना चाहती है? क्या मोची के बेटे को मोची का काम कराना चाहती है? क्या लोहार का बेटा लोहार का काम करेगा? क्या यही नीति है देश की? भारतीय जनता पार्टी वोट के चक्कर में जातिवाद के गर्त में जाने के लिए तैयार है, और इतिहास का पहिया कभी पीछे नहीं जाता है, हमेशा आगे बढ़ता है। आज सामंतवाद इस देश में लागू नहीं होता, इसको मतलब इस सामंती विचारधारा है। हम लोकतंत्र नहीं मानते हैं। ये इन मोची का अपमान, धोबी का अपमान, लोहार का अपमान, निषाद का अपमान, राजभर का अपमान, अहिर का अपमान, सब जातियों का अपमान कर रही है। और ये अपमान, ये जो कदम है भारतीय जनता पार्टी का, ये देखिए मेरा नहीं है, ये इतनी घिनौनी, मतलब इतने नीचे गिर करके ये काम करना। इसलिए मैं इसको क्लोज कर दूं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई नेक काम की होती तो उसको इस तरीके का घिनौना काम नहीं करना पड़ता। चलिए फिर से मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने के बाद क्या बीजेपी को कुछ वोट बैंक बढ़ेंगे बीजेपी के, लगता है आपको? नहीं बढ़ेगा। मेरा एनालिसिस है, दुनिया में भूख सबसे चरम होती है। हम और आप और जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरे बेटी बेटा पढ़ नहीं पा रहे हैं, दवाई नहीं हो पा रही है, बच्चों की पढ़ाई की फीस हर आदमी सोच रहा है। यहाँ पर चौराहे पर अगल बगल किसी से पूछ लीजिए, कोई यहाँ 50,000 रुपया कमाने वाला आदमी नहीं है, और मामूली से मामूली पढ़ाई कराने के लिए अच्छा खासा पैसा एक बच्चे पर खर्चा हो रहा है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये कर्पूरी ठाकुर का सम्मान देने से, बाबा साहब का सम्मान करने से, और ये तमाम सारी तरीके का जो योजना बना रहे हैं, ये योजना भारतीय जनता पार्टी के फिसड्डी प्रोग्राम है, इससे उसका भला होने वाला नहीं है। ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। इनसे बात करते हैं। ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बीजेपी दे रही है, सरकार दे रही है, क्या लगता है क्यों इतने दिन बाद याद आया? देखिए, बहुत काबिल पर्सनालिटी तो है ही है, भाई सीएम भी रह चुके हैं और बिहार के, और कहना हमेशा आत्मनिर्धन की और गरीबों की, पिछड़ों की बात किया है। और तो अब कहीं न कहीं से तो देखा जाए तो वो लेट तो है ही है। अब फिलहाल ये है कि जो है उस पर हमसे ज़्यादा हम एक छोटे से कार्यकर्ता क्या बोले हम। तो देखा आपने जनता ने क्या बोला। वाकई कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे मुल्क में जो सम्मान भी मिलता है वो राजनीति के ही तहत मिलता है। कुछ फ़ायदा होता जब दिखता है तभी सम्मान दिया जाता है, वरना ये सम्मान बहुत पहले मिल चुका होता। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिएगा कि आखिर इतने बाद में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान क्यों दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं तुषार शर्मा हूँ। नमस्कार। लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। नमस्कार।